अधिकारीगण आज यहाँ पर उपस्थित और प्रदेश के अलग अलग केंद्रों में उपस्थित आंगनबाड़ी की सभी नवनियुक्त कार्यकर्ती बहनें और प्रदेश भर में आयोजित सभी अलग अलग स्थानों पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले आज लगभग 14 वर्ष के उपरांत आंगनबाड़ी में नियुक्ति की इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। आज के बाद से प्रारंभ हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यशोदा मां के रूप में संबोधित किया। इतना बड़ा संबोधन क्यों किया? क्योंकि कृष्ण कन्हैया को बचपन में यशोदा मैया ने ही उनका लालन पालन किया था। देवकी के गर्भ से, मां देवकी के गर्भ से कृष्ण कन्हैया ने जन्म जरूर लिया, लेकिन उस समय के देवयोग से उन्हें यशोदा मैया के पास पहुंचना पड़ा था और फिर यशोदा मैया ने ही उनके बचपन को पालन पोषण करके उन्हें इस योग्य बनाया कि वह इस दुनिया के पालनहार बन गए। आप सोचिए कि एक यशोदा मैया एक कान्हा का लालन पालन करके उन्हें दुनिया का पालनहार बना दी, और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश के ऐसे हर आंगनबाड़ी केंद्र में हजारों ऐसे बच्चों को लालन पालन करने का एक दायित्व आपके ऊपर ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, लोग बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर सकते हैं और लोग हमसे भी मिलते हैं, अपनी अपनी बात हर व्यक्ति कहता है, लेकिन हम लोग एक बात को कहते हैं, रिजल्ट क्या है? अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे और केवल हमारे सामने बोले कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमारे कहने से हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? और रिजल्ट की जब हम बात करते हैं, अगर रिजल्ट हमारे अनुकूल है, हम बकायदा जो डाटा हमने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर है, उन डाटों के आधार पर अगर हम लोग दुनिया के सामने जब अपनी बात को रखते हैं तो दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, यहाँ कार्य हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, यही प्रदेश है, वही लोग हैं, वही विभाग हैं, लेकिन पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, चेंज आया है। एक चेंज, उस चेंज को किस रूप में हम लोगों को देखने को मिला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को देखते हैं। अगर बगैर कार्य किए ये रिजल्ट आ जाता तो ये फिर 1947 में ही आ जाना चाहिए था, 52 में आ जाना चाहिए था, 57 में आ जाना चाहिए था, 62 में आ जाना चाहिए था, लेकिन उसको आने में वक्त लगे 70 साल के। और 70 साल के बाद जब उस प्रकार की कार्यशैली प्रदेश ने अपनाई, मोदी जी के नेतृत्व में जब उस प्रकार की कार्यशैली अपनाई, तब उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले। और आज हर एक क्षेत्र में मैं जब अभी प्रदेश के अंदर इन आंगनबाड़ी केंद्र, नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ के कार्यक्रम को या नियुक्ति की इस प्रक्रिया को देख रहा था,
तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लग गई। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वे आंकड़े जब मेरे पास आते हैं, मुझे याद है 17 में जब हम लोग आए थे, आंकड़े आए थे, देश के अंदर सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। अगर देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य जिसमें देश की आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है, अगर वह राज्य ही पिछड़ जाएगा तो फिर देश कहां से आगे बढ़ने वाला है। और हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। और उस समय जब आंकड़े हमारे सामने आते थे, इतनी खराब स्थिति थी, हम लोग इस बात को सोचते थे क्या होगा यूपी का। और आज मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि जो परिणाम आए हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का NFHS के जो रिपोर्ट आई है, 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टंटिंग में 6.6%, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। यानी ये क्या दिखाती है, हमारा जो प्रयास है वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। यह तो पहले 2 वर्ष का है, और अगर पिछले 7 वर्ष का हम जोड़ेंगे तो यह नेशनल एवरेज के बराबर चल रहा है। नेशनल एवरेज, और उसमें तो नेशनल एवरेज के भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो पहले 45 और 46 हुआ करती थी, आज वो घट करके 37-38 आ चुकी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह 197 तक आ चुकी है। ये चीजें दिखाती व्यापक परिवर्तन हुआ है। हम नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं।